खोया है उनका सर्वे में नाम आए, सरकार उन लोगों की पहचान करे और जल्दी से जल्दी पुनर्वास की पूरी योजना बनाकर ऐसे लोगों को जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रही है। इस पूरे इलाके को आगे आने वाले समय में आपदा प्रबंधन विभाग से बातचीत करके यहाँ पर पूरा स्थिति को नियंत्रण में लाकर इस प्रकार की स्थिति को आगे से नहीं उत्पन्न होने। तो वहाँ पर कई ऐसे लोग मिले जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके भी पुनर्वास पर किसी ने आज तक कोई चिंता नहीं की। इसलिए ये समस्या तो है, इसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारा आए, हम लोग गए, लोगों को मिले, हमारे हाथ में जो चीज़ें थी हमने उनको दिया। हमने किसी को परिचय भी नहीं दिया कि हम लोग कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। सेवा का कोई परिचय नहीं होता। जवैनिया गाँव तबाह हो गया है, देखिए कैसे तबाह हो रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी त्रासदी है और भारी संख्या में लोग हताहत हुए। जो गंगा जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, उसका असर स्पष्ट तौर पर इस इलाके में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस प्रकार का कटाव, जैसा लोगों से बातचीत हुई और लोगों ने बताया, या हम लोगों ने भी अपने जीवन में इस प्रकार का कटाव नहीं देखा था। इस प्रकार के वीडियोज हम लोगों ने जरूर दूसरे देशों में या कुछ अन्य स्थानों पर देखा था, लेकिन अपने आंखों से प्रत्यक्ष तौर पर इस प्रकार की स्थिति को देखना बहुत भावुक करने वाला है। और बड़ी संख्या में मैंने महिलाओं को और बुजुर्गों को यहाँ पर अपना घर खोते हुए देखा। ये वास्तव में बहुत दुख देने वाला स्थिति है और एक इंसान होने के नाते मन बहुत भावुक है आज। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति बहुत जल्द सुधरे और लोगों के जीवन में एक प्रकार से शांति कायम। लोग कह रहे हैं कि सरकार की वजह से ही हुआ है, अगर सरकार चाहती तो हमारा गांव बच जाता। देखिए, स्वाभाविक है कि सरकारों का चयन सिर्फ इसलिए होता है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। एनडीए सरकार ने अपनी पूरी क्षमता से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया भी है, इसमें कहीं कोई दो राय भी नहीं। लेकिन प्रकृति है, प्रकृति को चुनौती देना मानव के बस का रोग नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से अगर कोई कमी हुई तो मैं अपने दल की तरफ से, अपने सरकार की तरफ से लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। लेकिन फिर भी जो सरकार के तरफ से जो भी एक प्रकार से स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को निर्मित करने का प्रयास हमारा है। संगठन के तौर पर हम लोग यहाँ पर भ्रमण करने आए हैं, अभी देख रहे हैं कई इलाकों में जाना हुआ। अभी पूरे बांध पर जो पुनर्वास की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो चुकी है, लोगों के लिए रहने का आश्रय बनाया जा रहा है। और हमारा प्रयास ये है कि जिन लोगों ने अपना घर मकान ज़मीन खोया है गंगा जी के इस कटाव में, उनका उचित समय पर सर्वे हो। जिन लोगों ने अपने ज़मीन को खोया है, जिन्होंने अपना मकान खोया है, उनका सर्वे में नाम आए, सरकार उन लोगों की पहचान करे और जल्दी से जल्दी पुनर्वास की पूरी योजना बनाकर ऐसे लोगों को जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। एक कहावत कही जाती है कि पैसा पानी में बह गया, यहाँ पर लोग कह रहे हैं करोड़ों रुपया पानी में बह गया। नहीं, करोड़ों ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 15 दिन की 20 दिन पहले कंप्लीट हुआ था ठोकर और वो चला गया, पानी में बह गया। नहीं, देखिए, आप वेग को तो आप नहीं रोक सकते। पानी का गति जो मैं अभी देख रहा था, इस वेग के आने की संभावना हर साल तो ऐसी स्थिति होती नहीं है, लेकिन वेग इस बार बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ भी प्रयास अगर हम लोग करते हैं तो कई बार प्रकृति के सामने वो छोटा पड़ता है। वही स्थिति अभी यहाँ पर बनते हुए दिख रही है। लेकिन इस बार मेरा प्रयास ये है, या हमारे संगठन से जो जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सरकार के भी कई नुमाइंदे यहाँ पर आ जा रहे हैं लगातार, हमारा पूरा प्रयास ये है कि इस पूरे इलाके को सर्वे करके जहाँ से कटाव होने की संभावना है उस संभावना को कम किया जाए, उसको रोकने की कोशिश की जाए। और पूरा प्रयास ये है कि आगे से इस प्रकार के जान माल की हानि ना हो। क्या आवाज़ आप लोग उठाइएगा? नहीं, स्वाभाविक तौर पर देखिए, मेरी ऐसे ही घूम करके फिर नहीं, ऐसा घूमना, हम लोग लगातार जनता के बीच में ही रहने वाले लोग हैं, यहीं पर काम करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आए और चले गए, हम लोग भी यहीं पर अस्थायी हैं। हमारा संगठन भी चिरायु है, बहुत लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज हम लोग क्षणभंगुर यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ से वापस चले गए तो फिर दोबारा नहीं आना है, ऐसी स्थिति नहीं है। आप भी इस विषय को जानते समझते हैं। हमसे भी जो मदद हो पाया है व्यक्तिगत तौर पे, हमारे टीम की तरफ से हम लोगों ने उस पूरे व्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन कई बार मैंने जैसा कहा कि मानव का प्रयास प्रकृति के सामने बहुत कमज़ोर होता है। आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, उसको थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
हमारा पूरा प्रयास ये है कि जो 2.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है जहाँ से कटाव होने की संभावना बन रही है, इस पूरे इलाके को आगे आने वाले समय में आपदा प्रबंधन विभाग से बातचीत करके यहाँ पर पूरा स्थिति को नियंत्रण में लाकर इस प्रकार की स्थिति को आगे से नहीं उत्पन्न होने दिया जो जाए। अभी ये स्थिति बनी हुई है, क्या ऊपर के नेतृत्व इन सब चीज़ों नहीं, देखिए, पर ये- हमने कल से यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो लगातार आ जा रहा है। आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ, कल सुबह पटना पहुँचूँगा और पटना पहुँच के जो आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं माननीय विजय जी, उनसे बातचीत करने का आज कोशिश मैंने किया है, लेकिन आज सदन चल रहा था, इस नाते उनसे बातचीत नहीं हो पाई। कल सुबह मैं उनसे बातचीत करके मैं कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और अपने प्रत्यक्ष तौर पर भी इस विषय को देखें। और जिला प्रशासन की तरफ से रिहेबिलिटेशन का पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो हताहत लोग हैं, हमारा सबसे पहला प्राथमिक उद्देश्य ये है कि जो लोग हताहत हुए हैं उनको तुरंत जो भी व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं वो दिया जाए। आश्रय का स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, बारिश का मौसम है, लोगों को समुचित व्यवस्था मिले कि अपने जीवन को वो ठीक कर सकें तब तक जब तक ये स्थिति पलटती नहीं है या बदलती नहीं है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग से या उसके प्राधिकरण से बात करके जो कंसर्न लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके इस पूरी व्यवस्था का जायजा कराकर, इसका एक प्रकार से सर्वे कराकर इस पूरे व्यवस्था को अगले साल के पहले ठीक करने की पूरी कोशिश की अब जाए। ये करें, मगर यहाँ पर यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं और जो कह रहे हैं कि यहाँ भी एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है, जो सीमा सट रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ से कटाव हो रहा नहीं, है। देखिए, ऐसा और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर सरकार ध्यान दे तीनों सरकार, तो ये मतलब नहीं, जो है स्थिति बचे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति बदलनी चाहिए। है। इसमें कहीं कोई, मैंने तो शुरू से कहा कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि स्थिति बदलनी चाहिए, स्थिति बदलेगी भी। हमने ही बिहार की स्थिति को बदला भी है और किसी से जनता को किसी भी प्रकार की अपेक्षा भी नहीं है। तो हमसे अपेक्षा है और हम ही उस अपेक्षा को पूर्ण करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय भी नहीं है। उसका समय थोड़ा बहुत इसमें हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसका सर्वे जो थोड़ा सा पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसको आगे से ठीक कराकर आगे इस बात को देखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी ये सबसे महती जिम्मेवारी थी कि इस पूरे प्रसंग को पहले से देखते और उसको ठीक कराने की कोशिश करते। मैं अभी गया था इधर बांध की तरफ, हम लोग सभी लोग गए थे, तो वहाँ पर कई ऐसे लोग मिले जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके भी पुनर्वास पर किसी ने आज तक कोई चिंता नहीं की। इसलिए ये समस्या तो है, इसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी विभाग से संबंधित इस पूरे प्रकरण को लेकर विषय आएगा उसको हम लोग बातचीत करके इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराएंगे। विधायक जी करें, पिछले साल उनको मुआवजा भी मिल गया है, जमीन का कागज नहीं, मुझे तो कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने ये बताया कि वो विधायक जी कई बार इसी सड़क के नीचे से होकर गुजरते हैं और उन लोगों ने ही बताया कि उनका कभी दर्शन भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पर्चा और ये सब कुछ दिए थे, इसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं मिला, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग छूट गए हो जिनको पिछले बार नहीं मिला, तो आगे उनको दिलाने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। पूरा प्रयास हमारा है कि किसी के जीवन में कोई संकट नहीं हो चुकी। ये जो परिस्थिति है जिसमें ऐसे लोग रह रहे हैं, ये वास्तव में एक मनुष्य के लिए बहुत कठिनाई का समय है और जो परिस्थिति वहाँ पर निर्मित हुई है वो स्थिति तुरंत से ठीक होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है, हमारे सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, एक संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं सुधरें। एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव इस साल है, राजनीति भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, हम लोग तो कोई राजनीति करने नहीं आए। अभी तक हम लोग कितने देर से हम लोग साथी में यहाँ के कई छोटे भाई यहाँ पर साथ में रहे हैं, उन्होंने हमारा सहयोग भी किया है। हमसे जो हो सकता है वो हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, राजनीति जैसी कोई बात नहीं है और हम लोगों ने किसी को ये भी नहीं बताया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए। हम लोग गए, लोगों को मिले, हमारे हाथ में जो चीज़ें थी हमने उनको दिया। हमने किसी को परिचय भी नहीं दिया कि हम लोग कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। सेवा का कोई परिचय नहीं होता, सेवा निस्वार्थ होती है और उसका कोई कारण भी नहीं होता। लोगों को मिलना, उनके दुख सुख में शामिल होना, ये हमारा महती जिम्मेवारी भी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन हम लोगों ने आप तो चुनाव लड़ चुके हैं और जी। भली भांति शाहपुर विधानसभा से अवगत हैं जी और यहाँ की स्थिति इससे पहले कभी ऐसी नहीं हुई थी। 2 साल से जो एनिया गांव जा रहा है धीरे धीरे, और इस साल तो लग रहा है कि पूरा गांव चला जाएगा। कहाँ कमी हो रही है? देखिए, किसकी कमी है? देखिए, प्राकृतिक विपदा है ये, हाँ, और प्राकृतिक विपदा का कोई इलाज नहीं होता है। वो ईश्वर के आशीर्वाद से ही उससे मुक्ति मिलती है और उसके बाद अपने कर्म से मुक्ति मिलती है। विधायक जी के बारे में आपने ठीक कहा कि विधायक जी प्रत्येक बार
कहते हैं कि हम ये करा दिए वो करा दिए, और यहाँ जो हुआ तमाम लोग यहाँ के देख रहे हैं। यहाँ अभी जो परमानेंट यहाँ 8-9 परिवार रह रहा है बांध पर, और आप ही के मुंह से मैंने सुना कि जगदीशपुर में आके मुख्यमंत्री जी पर्चा बांटे हैं, तो उस पर्चा में वो लोग कह रहे थे कि हमारा नाम नहीं है। मैं शासन प्रशासन से यह आग्रह करूंगा, खासकर एनडीए के लोगों से, कि आप इसमें लगकर, ये मानवता के लिए अति आवश्यक है कि एक तो लोग बिना ज़मीन जगह के हैं, और दूसरी बात है कि यहाँ के लोग के माथे पर छप्पर नहीं है। अगर पानी इस बांध में ठेकने लगा और बांध पर वो लोग सोते हैं, वहाँ जीव जंतु कोई भी चढ़ के किसी भी तरह का दुर्घटना हो सकता है। इसलिए हमारे जो संतोष पाठक जी यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बिहार के, इनसे भी आग्रह रहेगा, और तमाम जिला के बड़े कार्यकर्ता, अनिल जी से लेकर राजीव जी तक, कुलभूषण जी तक, त्रिभुवन बाबू, ये तमाम लोग यहाँ एकत्र हैं। हम ये निवेदन करेंगे अपने उपाध्यक्ष महोदय जी से भी कि आप इस बात को आपदा प्रबंधन जो मंत्री हैं एनडीए के, उनसे आप जाकर अवश्य उठाएं और इसका अस्थाई निदान निकले, ताकि भारत विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था हो गया है, अब 4था होने जा रहा है। इस स्थिति में लोग बांध पर जाके सोएंगे, जानवर और सांप और बिच्छी के बीच सोएंगे, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग अपना सारा शक्ति लगा के, श्रम और साधन लगा के इस दुख से, यहाँ जवैनिया दामोदरपुर जो गांव है उसको इस दुख से मुक्ति दिलाई जाए। हम सरकार की ओर से हैं हम भी, और हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार तमाम भारत भर में काम करके देश का नक्शा पलटी है, जवैनिया गांव का भी नक्शा पलटेगी, हमें पूरा आशा है। मैं संतोष पाठक जी का आभारी हूँ, जो आज दिन भर पैदल घूम के, और तमाम लोगों से हम लोगों ने कुछ ड्राई फूड भी लाया था, खाने का कुछ सामान भी लाया था, जो अपने चल के हम लोग पूरा बांध पर बांटे हैं। यहाँ बांटे थे, कुछ गांव में बांटा गया था, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि यह आपदा है, हम लोग छोटा भी सहायता देंगे, और यहाँ के लोगों का दुख दर्द सरकार तक पहुँचाएंगे। हमारा नाम शंभू शरण मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति मेंबर, भारतीय जनता पार्टी। आपके चैनल के माध्यम से मैं करीब 3 दिन हुआ, 3 दिन डेली आ रहे थे, तो हमारा एनडीए की सरकार है, इस बात से हम महसूस किए थे कि प्रशासन की, माने पहले के क्या बात है उससे हम नहीं, लेकिन हम रोज़ देख रहे हैं 3 दिन से कि हमारा जिला पदाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी रोज़ दौड़ा कर रहे हैं, लेकिन बात रह गई कि कहाँ खोट है। आपदा का कोई समाधान नहीं होता है, जो बाबा बोले कि आपदा का कोई समाधान नहीं होता, लेकिन प्रयास बहुत निश्चित है। एक बात कहना चाहता हूँ दियारा के क्षेत्र से कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो सामना किया है बाढ़ को, फ्लड को, वही सामना कर सकता है, दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यही कह के समाप्त करता हुआ आपके चैनल से।